राधे राधे। आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो चुकी है और भी बज चुके हैं 8:30 और मैंने इतने सारा चारा भी काट लिया है क्योंकि डायरेक्ट ही फार्म का काम करके सीधा पहुंच चुका था खेत में। तो और इतने चारे की कर ली है कटाई, अभी बांधना बाकी है। यहाँ पे ये बाजरा भी पक चुका है, इसमें भी अभी पानी नहीं देना है। और इस वाले रच का बाजरे में सिर्फ हो चुकी है घास और कुछ नहीं है। बाजरा गायब हो गया और घास हो गई है पूरी की पूरी। तो अभी फटाफट से 3 गठरियाँ बांध देता हूँ, फिर जाएंगे दूसरे खेत में कटाई करने के लिए। तो पे कुछ है शायद। चारा काट के आ चुका हूँ और डाल भी दिया है। आजकल इनको मॉर्निंग में ही चारा मिल जाता है, अच्छी बात है। सुबह में खा लेते हैं लेकिन थोड़ी दोपहर को धूप पड़ती है तो खा नहीं पाते हैं और पैरों तले कुचल देते हैं, तो फिर चारे का बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। यहाँ पे सबको डाला है जो कि बांध जैसा चारा है। ये रच का बाजरा लगाया था लेकिन इसमें हो गया है ये वाला चारा, तो ये बहुत ही अच्छे चाव से खाते हैं। ये आ चुका है चौथी बारी चारा और सभी खा चुके हैं। अभी और एक बार डालना है और इसे देखो कितना चारा बिगड़ रही है। काटने में मेरी हालत ख़राब हो जा रही है और उसके बिगाड़ने में मज़ा आ रहा है। तो अभी इस वाले खेत में मजदूर नहीं आए हैं और आने भी नहीं, आएंगे भी नहीं शायद। खुद से ही काम करना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने बाजरा ज़्यादा लगाया है इस साल, तो फ्री ही नहीं होने देते हैं और 1 बीघे का 10 मन ले जाते हैं। तो इसलिए खुद से ही काटना पड़ेगा। चारे वाले खेत में पानी चल रहा है तो मैं उसी खेत से 2 गठरी काटी है मैंने, एक फार्म पे रख दी और दूसरी लेने जा रहा हूँ। तो अभी फटाफट से गठरी लेके आएंगे, फिर जाएंगे चाय लेने के लिए, चाय लेके फिर जाएंगे खेत में चाय देने के लिए। हवाएं चलने लगी है चारा लेने के लिए काट के। और ये वाला बाजरा पूरा पक चुका है, अभी 2-4 दिनों में इसकी कटाई लग जाएगी। और ये हमारे दादाजी का खेत है। हमारे खेत में पकने में देर लगेगी थोड़ी और बाकी सब हम लगाते हैं पार्टनरशिप में बाजरा, क्योंकि हमारे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-4 बीघा ही है। तो इसमें आधे खेतों में तो चारा लग जाता है, सिर्फ 1 ही बीघे में खेती करते हैं। ये वाले खेत में भी बाजरा पक गया है, इसमें पानी अभी नहीं छूटेगा क्योंकि अभी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं पहुंच चुका हूँ अभी पुराने घर पे। फटाफट से खेत में पहुंच जाता हूँ, फिर लेके आ जाता हूँ चारा, फिर जाएंगे घर। तो अभी इस वाले खेत में आ चुके हैं बाजरे लड़ने के लिए। तो अभी सुबह में मैं बोल रहा था कि नहीं आएंगे लेकिन आ चुके हैं। अभी आधा खेत तो लड़ भी दिया क्योंकि बहुत तेज़ी से काम करते हैं जो कि हमारी औकात से बाहर है। हमसे इतना तेज़ी से नहीं होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा जन होते हैं तो फिर बहुत जल्दी से काम निपटा देते हैं। अभी 11 बजे ही आए थे, 1 घंटे में तो इन्होंने आधा खेत निपटा दिया। तो अभी शाम को सारे खेत
लड़ाई हो जाएगी। और यहाँ पे सामने कोने में जो हरी हरी बाजरी दिख रही है उसके साइड मेरा बड़ा वाला खेत वो भी बाकी है अभी, तो उसमें भी जाएंगे। यहाँ पे फटाफट से ख़त्म करके वहाँ जाएंगे। और इसमें से खुद से ही काम करना है, तो इसमें नहीं बुलाएंगे क्योंकि फिर सारा काम मजदूरों से कराएंगे तो हमें क्या बचेगा। तो शाम हो चुकी है और इनका सारा काम हो चुका है और खाना भी मिल चुका है। तो अभी सभी खा रहे हैं भूसा, और आधे हरा और भूसा खा रहे हैं। और मुझे जाना है खेत में अभी, क्योंकि आ चुका है खेत में थ्रेसर। तो सारा बाजरा लगा चुका है और थ्रेसर भी आ चुका है। और सामने सूर्यदेव अब अपने घर जा रहे हैं। तो ये शाम का कुछ भी है और यहाँ पे सब खा रहे हैं चारा, सूखा और हरा। यहाँ पे हरा खा चुके हैं, सूखा सूखा बचा लिया है तो अभी खा रहे हैं। और सामने 2 छोटों को रखना है अभी भूसा, लेकिन ये हरामजादे ऐसे नहीं खाते हैं, इसमें फीड डालनी पड़ती है तब जाके खाते हैं, क्योंकि ढेर सारा दूध मिल जाता है इनको। तो ये भी खा रही हैं। और आजकल ये हमारी ये बोरी के नाटक बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि ये खाना कम खा रही है, धूप बहुत ज़्यादा होती है तो, लेकिन पैरों तले कुचल देती है सारा। और इसको भी भूसा रखना बाकी है अभी, और वो भी फीड डाल के रखना पड़ता है तब जाके खाती है वो भी। और ये है ये बोरी का बेटा जो कि बोरी का भी गड़ा हुआ घास खा रहा है। ये बहुत अच्छा है, नो टेंशन वाला बछड़ा है। ये दोनों हरामजादे बहुत परेशान करके रख देते हैं। और ये भी खुल जाते हैं तो फिर आधे घंटे तक तो बांधने भी नहीं देते हैं। तो इस वाले खेत में हमारे थ्रेसर भी आ चुका है और चलने भी लगा है। इस वाले खेत का बाजरा निकल जाएगा, बाद में दूसरे खेत से निकालेंगे। लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसकी जो धुआं सा उड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा खुजली करता है, तो उसके पास नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने दे दिया है ये वाला खेत सारा मजदूरों को निकालने के लिए, तो हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अभी निकल रहे हैं, फिर ये वाला ढेर निकालना है, तो वहाँ से निकलने लगा है, निकल चुका है आधा, थोड़ा सा ही बचा है नाम मात्र का ही। और थ्रेसर भी हमारे चाचा जी का है, घर का ही, तो कोई बात नहीं है, रात तक चलेगा तब भी।